प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के कबीरदास, जो निर्गुण काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज हम उनके दर्शन के संबंध में पढ़ेंगे कि कबीर ने जो दर्शन संबंधी अपनी विचारधारा हमारे सामने प्रकट की है, तो वो किस रूप में हमारे सामने प्रकट की है। जीव, जगत, माया, मोक्ष, ये जितनी भी चीजें हैं दार्शनिक, उनके ऊपर अपने कबीर के विचार हैं। वो किसी ग्रंथ का विचार नहीं, कबीर के स्वयं के अपने विचार है, अनुभव की विषय की वस्तु है। कबीर ने अपने अनुभव के आधार पर दर्शन को स्वीकार किया है। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन को स्वीकार करते हुए आत्मा और परमात्मा की एकता की स्थापना की है। कबीर ने कहा है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अब आत्मा परमात्मा के बाद में जीवात्मा के संबंध में जीवात्मा भी वही आत्मा का ही एक रूप है, जो शरीर धारण करके अपने संसार भर के क्रियाकलापों में लिप्त रह करके अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देते हैं। तो वो है हमारा जो जीवन, वो संसार से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कबीर ने अपने विचारों को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, आइए आज हम उसी पर विचार करते हैं। तो हमारा जो पिछले पॉइंट लगभग हो चुके थे कबीर के दर्शन से संबंधित, जिनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले जो था ब्रह्म के बारे में पढ़ा, और दूसरा पॉइंट था हमारा ब्रह्म के बाद में जीव या आत्मा। ये हमारा चल रहा था। ये कुछ शेष रह गया, इसके बारे में हम बता देते हैं। यानी जो जीव और आत्मा है वो एक ही है, लेकिन ये जीव और आत्मा उस परमात्मा का ही एक अभिन्न अंग है, एक रूप है, वो अलग नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कबीर ने इस जीवात्मा के बारे में क्या कहा है, आत्मा के संबंध में क्या कहा है। जो जीवात्मा आत्मा वो स्त्री रूप में माना है कबीर ने। स्वयं कबीर ने भी अपनी आत्मा को, परमात्मा को पुरुष रूप में उन्होंने माना है या स्वीकार किया है। परम परमेश्वर है वो आत्म रूप है, यानी परमात्मा रूप है, और जो आत्मा है यानी स्त्री रूप में है। तो कबीर ने आत्मा को स्त्री तथा परमात्मा को पुरुष रूप में माना है। यानी उन्होंने कहा है कि आत्मा क्या है, स्त्री रूप में। इसलिए कबीर ने एक स्थान पर पति यानी कि अपनी जो जीवात्मा है पर यानी अपने आप को आत्मा जीवात्मा को समर्पित, यानी जीवात्मा परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देती है, या परमात्मा राम के लिए। कबीर की दृष्टि में परमात्मा, क्योंकि कबीर राम भक्त थे, इसलिए वो उस राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते थे, पुरुष रूप में माना है। कबीर ने अनेक स्थानों पर जीवात्मा को परमात्मा के लिए, जीवात्मा को परमात्मा के लिए व्याकुल बताया था। कबीर ने कहा है दुल्हन गाओ मंगलाचार
आज पधारे राजा राम भरतार। दुल्हन गाओ मंगलाचार, आज पधारे राजा राम भरतार। दोनों की आज भावर पड़ेगी। भावर यानी फिर भावर पड़ेगी, यानी कि दोनों आज प्रणय सूत्र में बंध जाएंगे। तो कबीर ने आत्मा को स्त्री माना है, परमात्मा को पुरुष रूप में भावर पड़ेगी। इस प्रकार आत्मा परमात्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। केवल यानी कि कबीर ने कहा है, अनेक स्थानों पर कबीर ने जीवात्मा को परमात्मा के रूप में के लिए व्याकुल बताया था। कबीर ने कहा है, दुल्हन गाओ मंगलाचार, आज पधारे राजा राम भरतार। दोनों की आज भावर पड़ेगी, दोनों की आज भावर पड़ेगी। भावर यानी फिर, यानी मंगल यानी शुभ कार्य होगा दोनों विवाहिक सूत्र में। इस प्रकार आत्मा परमात्म स्वरूप है, इसे अलग नहीं माना जा सकता, अलग नहीं माना जा सकता, अलग नहीं माना जा सकता है। तो कबीर ने इसके संबंध में भी कहा है, अलग नहीं माना जा सकता। परमात्मा का स्वरूप निराकार है, परमात्मा का स्वरूप निराकार है। तो इस प्रकार कबीर के जीवात्मा संबंधी ये दार्शनिक विचार रहे हैं, दार्शनिक विचार रहे हैं। कबीर ने दर्शन संबंधी इन विचारों को इस रूप में प्रकट किया है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है दर्शन का, वो होगा जगत, जिसे एक और नाम दिया गया है जिसे हम संसार भी कहते हैं। लेकिन कबीर ने जगत और यानी कि अलग अलग रूप में स्वीकार किया है। संसार अलग है और जगत अलग है, लेकिन परमात्मा जो है वो जगत में समाया हुआ है। संसार नश्वर है, जगत अनश्वर है, परमात्मा स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम जगत के बारे में पढ़ेंगे। हम जगत, जिसे जगत कहा जाता है, तथा तीसरा हमारा जो दर्शन का बिंदु है वो आता है जगत के बारे में कबीर का विचार है। कबीर ने संसार और जगत को अलग अलग माना है, अलग माना है। कबीर कहते हैं कि संसार और जो जगत है वो अलग अलग है,
अलग अलग है, जिसके बारे में जगत सत्य है, जगत सत्य है, तो संसार असत्य, संसार को असत्य माना है, असत्य। जगत केवल ईश्वर की इच्छा से, जगत केवल ईश्वर की इच्छा से संचालित है। जगत केवल ईश्वर की इच्छा से संचालित है, जबकि संसार अविद्या के कारण नश्वर है, अविद्या के कारण नश्वर है। कबीर मानते हैं कि जो संसार है वो अविद्या के कारण नश्वर है, अविद्या के कारण नश्वर है। शरीर, भौतिक पदार्थ, वैभव, शरीर, भौतिक पदार्थ, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, जो हम जीवन जीते हैं। वैभव, कंचन, कामिनी यानी स्त्री, कंचन, कामिनी आदि सभी संसार के रूप हैं, संसार के ही रूप है। जिसे हम संसार कहते हैं वो शरीर है, भौतिक पदार्थ है, वैभव है, कंचन है, कामनी है। ये सभी संसार के क्या है? रूप है, विभिन्न प्रकार के रूप है जो हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार अनादि रूप कामनी, ये सभी संसार है। रूप है, जबकि सृष्टि अनादि रूप से चल रही है। ये सृष्टि की रचना करने वाले भी अनादि रूप से चल रही है। संसार का तो नाश हो जाता है, संसार का तो नाश हो जाता है, किंतु जगत का विनाश नहीं होता। ये मानना है कबीर का कि भाई जगत कभी नष्ट नहीं होता। जगत ब्रह्म स्वरूप है, जगत ब्रह्म स्वरूप है, यानी जगत को ब्रह्म के स्वरूप के मार्ग में माना है। कबीर की दृष्टि में, जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी जगत स्वतंत्र नहीं है। संसार तो स्वतंत्र है लेकिन जगत का अस्तित्व नहीं। केवल माया के कारण ही
माया के कारण ही, केवल माया के कारण ही इसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है। इसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है, यानी दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। ये कबीर के विचार है। जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, माया के कारण ही वह दृष्टिगोचर होती है या होती है। वैसे यह सर्वथा मिथ्या है। वैसे यह सर्वथा मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, जगत भी सर्वथा मिथ्या है। मिथ्या है। इस पर नाम और रूप का आरोप होने के कारण, नाम और रूप का आरोप होने के कारण, इस पर रूप और आरोप होने के कारण सत्य दिखाई पड़ता है। सत्य दिखाई पड़ता है। सत्य दिखाई पड़ता है। जगत का मूल कारण ब्रह्म ही है। यानी परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, जिसने इस जगत का निर्माण किया है। ब्रह्म ही मूल कारण है, क्योंकि जिस तरह जगत का मूल कारण ब्रह्म है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से आभूषण बनाए जाते हैं, जिस प्रकार स्वर्ण से आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार जगत के समस्त पदार्थों जितने भी चीज है, संसार भर की समस्त पदार्थों, जगत के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति जगत के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति उसकी ब्रह्मा से ही होती है। यानी जैसे सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, उसी तरह से इस संसार की उत्पत्ति भी किससे हुई है? उस ब्रह्मा से या ईश्वर से। अंत में उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है। कबीर ने संसार की तुलना सेमल के फूल से की है, जो थोड़े दिन अपनी सुंदरता को प्रकट कर
थोड़े दिन अपनी सुंदरता को प्रकट कर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। संसार भी वैसा ही है, संसार भी वैसा ही है, वैसा ही है। यानी संसार में भी वैसी ही क्रियाएं चलती है। संसार भी वैसा ही है कि समय के साथ साथ जो सुंदरता है वो भी नष्ट हो जाती है। संसार भी वैसा ही है। कबीर ने कबीर ने अद्वैतवाद के समान जगत को मिथ्या तथा ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म को सत्य रूप में माना, सत्य रूप में माना है, सत्य रूप में माना है। कबीर ने संसार की तुलना पानी की एक बूंद से की है। पानी की एक जो बूंद है, जो क्षणिक है, जो तो इस तरह से कबीर ने तो इससे की है। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है यूं जल बूंद तैसा संसार उपजत विनसत, यानी विनाश भी होता है, पैदा होता है, मरता है। लागे न बार यानी देरी। संसार पैदा होता है ना कहने का मतलब होता है जन्म लेता है और मर जाता है। ये संसार तो पानी की एक बूंद की तरह से है, जो बूंद गिरती है और थोड़ी देर बाद में सूख जाती है। तो आत्मा भी उस पानी की एक बूंद के समान एक तुच्छ अंश है परमात्मा का, जो इस संसार में क्रियाकलाप करने के बाद में उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। वो है संसार। जगत नित्य है, जगत चलता रहता है, क्योंकि अगर जगत समाप्त हो जाए तो फिर तो विनाश हो जाएगा। जगत कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि जीव का अंश कहीं न कहीं विद्यमान रहता है। तो जो जीव आत्मा है वो जगत है, जो मरता है वो संसार है। तो कबीर ने जो आदमी पैदा होता है इस संसार में वो मरता है, लेकिन नया भी पैदा होता है तो वो जगत बन जाता है। नए रूप में जो भी आता है वो क्या हो गया, जगत। तो ये क्रम चलता रहता है, जन्मना और उत्पन्न होना और मरना। ये जो क्रमबद्धता है ये दोनों के बीच में चलती रहती है। कबीर ने इस रूप में इसको स्वीकार किया है। तो यहां तक इस प्रकार जगत सत्य का प्रतीक है, तो संसार असत्य का स्वरूप है। जो जन्म लेता है उसे संसार छोड़कर जाना पड़ता है।
ये कबीर का मानना था। तो संसार असत्य का स्वरूप है। अगर वो सत्य होता, जगत की तरह थे, तो फिर मनुष्य कभी मरता ही नहीं। लेकिन वास्तविक रूप से यह है कि मनुष्य भी समय के साथ साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है, शरीर मरता है ना। तो इस तरह से हमारा ये था। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आगे क्या विचार है कबीर का, यानी क्या कहा है। देखिए मैं बता देता हूं। कबीर ने संसार और जगत को अलग अलग माना है। जगत सत्य है तो संसार असत्य है। जगत केवल ईश्वर की इच्छा से संचालित है, जबकि संसार अविद्या के कारण नश्वर है। संसार शरीर, भौतिक पदार्थ, वैभव, कंचन, कामनी आदि सभी संसार के ही रूप है। जब सृष्टि अनादि रूप से चल रही है, जब से सृष्टि अनादि रूप से चल रही है, संसार का तो नाश हो जाता है, किंतु जगत का विनाश नहीं होता। जगत ब्रह्म स्वरूप है। कबीर की दृष्टि में जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, केवल माया के कारण ही इसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है। वैसे ये सर्वथा मिथ्या है। इस पर नाम और रूप का आरोप होने के कारण ये सत्य दिखाई पड़ता है। जगत का मूल कारण ये ब्रह्म ही है। जिस प्रकार स्वर्ण से आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार जगत के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। कबीर संसार की तुलना श्यामल के फूलों से की है, जो थोड़े दिन अपनी सुंदरता को प्रकट कर नष्ट हो जाता है। संसार भी वैसा ही है। कबीर ने अद्वैतवाद के समान जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। कबीर संसार की तुलना पानी की एक बूंद से की है। यो जल बूंद तैसा संसार, उपजत बिन सत लागे न बार। संसार में मनुष्य पैदा होता है और मरता रहता है, लेकिन ये समय नहीं लगता उसमें, एक एक पल का। यानी जगत में मनुष्य कब जन्म लेता है, मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं चलता। क्षणिक है हमारा जीवन। इसी प्रकार जगत सत्य का प्रतीक है, तो संसार असत्य का रूप जो जन्म लेता है, इस संसार को छोड़ करके उसे जाना पड़ता है। ये हमारे ये विचार हैं कबीर के जगत के संबंध में। अभी हम जगत के बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जगत के बारे में कबीर के अपने विचार थे, जो हमारे सामने प्रकट किए। अब जगत के बारे में हम संक्षिप्त में थोड़ा और पता कर लेते हैं कि कबीर का दृष्टिकोण जगत के बारे में क्या रहा है और क्या कहा है कबीर ने जगत के संबंध में। जगत और संसार को दोनों को ही भिन्न भिन्न रूप में माना है, और ये माना है कि जगत जो रूप है वो ब्रह्म का रूप है। संसार का निर्माण तो अविद्या ने किया है, और दूसरी तरफ जो जगत का निर्माण है वो उस परम परमेश्वर ने, उस परम पिता ने अर्थात ब्रह्मा ने किया है। तो इस प्रकार ये जगत के संबंधी कबीर के अपने विचार थे, जो हमने पढ़े। अब आगे जो विचार है कबीर ने जो हमारे सामने रखे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कबीर ने जगत को ब्रह्म स्वरूप माना है। कबीर ने जगत को ब्रह्म स्वरूप माना है। ये संसार तो एक कागज की पुड़िया के समान। कबीर का ये संसार तो कागज की पुड़िया के समान नश्वर है। पानी की एक बूंद से ही
गल जाता है, गल जाता है। यानी शरीर भी वैसा ही है, दुखों से, कष्टों से, इस संसार सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, केवल भ्रम के कारण ही, केवल भ्रम के कारण ही, केवल भ्रम के कारण ही सत्य दिखाई, केवल भ्रम, भ्रम होता है मन में भ्रम, भ्रम के कारण ही सत्य दिखाई देता है, भ्रम के कारण ही केवल सत्य दिखाई देता है। संसार जगत में, यह संसार जगत में रहता है, जगत में रहता है। संसार कहाँ रहता है? जगत में। और जगत को क्या कहा है? ब्रह्म। जगत में रहता है तथा जगत में उस तथा जगत में उस जगदीश्वर, जगत में उस जगदीश्वर का निवास है। यानी इस जगत में ही वो परम परमात्मा रहता है, जगत में ही अस्तित्व है, निवास है। ईश्वर ने ही इस संसार को बनाकर उसी में परमात्मा ने अपने आप को मिला लिया है, आपको मिला लिया है, वो भी है संसार में। तो इस प्रकार से कबीर ने इसमें ये कबीर ने ये माना है कि अपने आप को मिला लिया है। जगत का स्वरूप या जगत का स्वरूप ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है। संसार की तुलना कबीर ने हाथ की अंजलि हाथ की अंजलि में रखे। संसार की तुलना कबीर ने हाथ की अंजलि में रखे जल से की है, जो धीरे धीरे रिसकर समाप्त हो जाता है। हमारा जीवन भी, हमारा सांसारिक जीवन भी कुछ ऐसा ही
है। इसलिए कबीर जगत और संसार को अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग रूप में देखते हैं। ये संसार को अलग अलग रूप में देखते हैं। ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये हमारा भ्रम है। जिस प्रकार हमारी आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, जिस प्रकार हमारी आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, उसी प्रकार हम उस परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये इसको नहीं देख सकते। तो ये जगत के संबंध में जो भी विचार थे कबीर के, जो यहाँ बताया गया है कि किस तरह से ये संसार जो है, ये जगत है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, बनाया है, वो ईश्वर के अधीन है। और दूसरी तरफ संसार है जिसे अविद्या ने बनाया है, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति मोह माया में लिप्त रहता है, यही अविद्या है उसकी। तो इसलिए जगत गतिशील है, परिवर्तनशील है, लेकिन संसार नश्वर है, समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाता है। तो इसे हम देख नहीं सकते। इस प्रकार कबीर के जगत संबंधी इन दार्शनिक विचारों को जाना जा सकता है। यानी ये दर्शन संबंधी चीजें जो कबीर ने अपने अनुसार देखी है, उसी को हम इस रूप में देख सकते हैं। तो एक बार फिर कबीर ने जगत को ब्रह्म स्वरूप माना है। ये संसार तो एक कागज की पुड़िया के समान नश्वर है, पानी की एक बूंद से ही गल जाता है। संसार सत्य नहीं, केवल भ्रम के कारण ही वह सत्य दिखाई देता है। ये संसार जगत में रहता है, और जगत में उस परम जगदीश्वर का निवास है। ईश्वर ने ही उस संसार को बनाकर उसी में परमात्मा ने अपने आप को मिला लिया है। जगत का स्वरूप ईश्वर स्वरूप है। जगत की तुलना कबीर ने हाथ की अंजलि से रखे जल से की है, जो धीरे धीरे रिसकर समाप्त हो जाता है। हमारा सांसारिक जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए कबीर जगत और संसार को अलग अलग रूप में देखते हैं। जिस प्रकार हमारी आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, उसी प्रकार हम उस परम परमेश्वर को नहीं देख सकते। इस प्रकार कबीर के जगत संबंधी इन दार्शनिक विचारों को जाना जा सकता है। अगला हमारा जो आता है वह है माया। चौथा जो पॉइंट है वो आता है माया। माया किस रूप में है? माया जो है वो ईश्वर की दासी है, और इस जगत का निर्माण करके ईश्वर ने, इस संसार का निर्माण करके कबीर उस ईश्वर ने और माया को उसमें छोड़ दिया है। माया मां ठगनी है, संसार को वो ठगती है।
ईश्वर को भक्तों से ईश्वर की भक्ति से उसे वो दूर कर देती है। तो माया को से सदैव सतर्क और जागरूक रहने का ये इसीलिए तो संसार है, क्योंकि वो माया के अधीन है, माया द्वारा संचालित है। माया ही उसको प्रभावित करती है। माया के ही कारण ये संसार का रूप ऐसा दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं चौथा जो पॉइंट है हमारा, वो है माया। हमारा चौथा पॉइंट है माया। ये जगत का जो रूप है, आकर्षक रूप, वो माया का ही प्रतीक है।